दर्शकों, एक बार ये लाल लंगूर फिर सामने आया है और इस बार ये अपना कैंसर लेके सामने आया है। सुनिए इसका वो कैंसर किस प्रकार। लेकिन वर्तमान में हिंदू समाज के लिए कैंसर का काम सबसे तेजी से कोई कर रही है तो वो रामपाल और रामपाल के चेले चपाटे कर लोगों को इतना गुमराह कर रही है, इतना बेवकूफ बना रही है, लोगों का इतना माइंड वॉश कर रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। दर्शकों, इसके दिमाग में खुद कैंसर भरा हुआ है और ये दूसरों को बता रहा है। दर्शकों, इससे पहले कि अगर इस मूर्ख की वीडियो आपने सुनी होंगी या देखी होंगी तो उन वीडियोज में ये कह रहा था कि आपको जहां भी आपको संत रामपाल जी के शिष्य दिखे वहीं उनकी पिटाई करना शुरू कर देना और पीछे हम देख लेंगे। और अब देखो दर्शकों, ये कैसे गिड़गिड़ाने लग गया उन संतों के आगे, उन नकलियों के आगे, उनसे कहने लग गया। तो मेरी इस बात को हमारे पूज्य सनातन हिंदू धर्म के जितने भी संत महात्मा हैं उन तक आप सभी जिम्मेवार सनातनी होने के नाते कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी अवगत कराना चाहता हूँ। तो आप सभी पूज्य संत महात्माओं तक मेरी ये बात पहुँचाए। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि से वंदन नमन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझ जैसे दास पर आप आशीर्वाद बनाए रखेंगे। मेरा पूज्य संत महात्माओं से एक आग्रह है। दर्शकों, अपना धंधा चमकाने के लिए ये खुद मैदान में उतरा। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर वीडियो इसने खुद बनाई है। संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को खराब करने की कोशिश। इस बेहुदे इंसान ने संत रामपाल जी महाराज जी पर मिथ्या आरोप लगाए और उसके बाद होता क्या है कि संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे भारत के अंदर जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उन्होंने लगातार जो है इस लाल लंगूर के अज्ञान का पर्दाफाश किया और लोगों को यह भी बताया कि ये लाल लंगूर कैसे जो है धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे अपनी रोजी रोटी चला रहा है। दर्शकों, पूरे देश के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने लगातार इस पे वीडियोस बनाए और उन वीडियोस का प्रभाव इतना जबरदस्त था, ये व्यक्ति बिल्कुल जो है बौखला चुका है और अब जो है ये गिड़गिड़ाने लगा है उन नकलियों के आगे, उन संतों के आगे, जिन नकली संतों के अज्ञान की धुलाई संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 2008 से करनी शुरू कर दी थी। अब ये उन नकलियों के आगे जो है गिड़गिड़ाने लगा है कि आप सब आगे आए, नहीं तो हमारा सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। संत रामपाल और उसके शिष्यों पर रोक लगाने का काम करें। मैं आपसे गिड़गिड़ा रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि संत रामपाल पर रोक लगाएं। तो दर्शकों, ये है इसकी सच्चाई। पहले ये लोगों को उकसा रहा था, लोगों को भड़का रहा था। अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सामने आए, वो चाहे किसान हो, वो चाहे जवान हो, या जिस भी फील्ड में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो सभी सामने आए और इस धूर्त, इस पाखंडी को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब इसकी जो वाणी है वो बदलती हुई आपको दिख रही है। दर्शकों, इस बेहुदे इंसान पर लगातार हम वीडियोस बना रहे हैं। मेरी प्रोफाइल में आप जाएं, मेरी प्रोफाइल पे आप विजिट करें और वहां पर इससे पहले की वीडियोज आपको मिलेंगी। तो बेहुदे इंसान, तेरे को पहले जान लेना था संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत आरोप लगाने से पहले, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से पहले तेरे को सोच विचार करना चाहिए था। मैंने तेरे को लगातार बोलता आया हूँ कि तू बिना कुछ जाने जो है आ जाता है अपनी ये गंदी जुबान लेकर सोशल मीडिया पर। मैं लगातार ये बात तेरे को बोलता आया हूँ। अब तू जिन संतों को, जिन शंकराचार्यों को और जिन गुरुओं का तू सहारा ले रहा है ना, इन तेरे गुरुओं के छक्के तो संत रामपाल जी महाराज जी 2008 में छुड़ा चुके हैं। ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ और जो तू कहता है ना कि ये स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, ये स्क्रीनशॉट नहीं, ये वीडियो जब भी अवेलेबल हैं। YouTube पर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी सर्च कर और प्लेलिस्ट में चले जियो, वहां पर तेरे को ये सारी डिबेट्स वाली वीडियो मिलेंगी। और अगर अच्छे से देखनी है वीडियो तो प्ले स्टोर पर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी ऐप डाउनलोड कर और उसमें और भी अच्छे से तेरे को वीडियो हाई क्वालिटी में देखने को मिलेंगी। देख जाकर कि तेरे इन नकलियों की, जिनके आगे तू गिड़गिड़ा रहा है, इनकी पोल संत रामपाल जी महाराज जी पहले ही खोल चुके हैं। ये जिनको तू कह रहा ना, ये हमारे गुरु शंकराचार्य जी, इन्होंने कभी भी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का सामना नहीं किया है और ना ये कर सकते। संतों की बात हिंदू समाज सिर पे रखता है। संतों की बात प्रभावशील बात होती है। संतों की बात को हिंदू समाज पूरी गहराई से सुनता है और मानता है। इसलिए आप सभी इस रामपाल के चेलों से, पाखंडियों से हिंदू समाज को सजग, सचेत रहने का आदेश फरमाए, क्योंकि आपका आदेश, संत महात्माओं का, पूज्य संतों का आदेश हिंदू समाज का प्रत्येक व्यक्ति सर आंखों पे रखता है। अगर अब हम लोग नहीं जागे, हमने समाज को नहीं संभाला तो समाज की दुर्गति होना तय है। बेहुदा इंसान कहता है कि ये एडिट कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट एडिट कर देते हैं, ये फोटो एडिट कर देते हैं, वीडियो एडिट कर देते हैं। एक छोटी सी क्लिप है सन 2008 के आसपास की, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने चारों
शंकराचार्यों को जो है आमंत्रण दिया था कि आप सभी आएं और समाज को एक सही भक्ति विधि दे देते हैं। मगर जब संत रामपाल जी महाराज जी के बारंबार निवेदन करने पर ये चारों शंकराचार्य लेते, और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे चारों शंकराचार्य, हमारे चारों पीठों के माननीय शंकराचार्य जी इस ज्ञान चर्चा में नहीं आए, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। मगर उसके बाद जो है एक साधना टीवी है जो आध्यात्मिक चैनल है, उसने अपनी टीम भेजकर जो है इन शंकराचार्यों से जो सवालों के जवाब लेने थे वो सारे सवालों के जवाब लिए। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी खाली करके दिखाया कि किस प्रकार जो है ये आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी यूट्यूब चैनल पर विजिट करना होगा। वहां पर आपको ये सभी वीडियोस अवेलेबल हैं, किस प्रकार जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके अज्ञान की पोल खोली है। देखिएगा, हमने 11 अक्टूबर सन 2009 को इन सभी आदरणीय शंकराचार्यों से प्रार्थना की थी कि आप जी आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए पधारें, लेकिन ये अपने आप को शायद महान समझते हैं और अपनी बेइज्जती समझी होगी रामपाल से गोष्ठीकरण में, लेकिन उस तरह नहीं तो इस तरह कर दिया हमने दिन की हिंदी। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये किस एक शंकराचार्य है। ये देखिएगा, हमने इनके पास ये पत्र भेजे थे सभी शंकराचार्यों के चारों के पास। हमारा उद्देश्य प्रार्थना पत्र है, हमारा उद्देश्य विश्व मैत्री, समाज सुधार, आत्म उद्धार, भ्रमित जिज्ञासुओं को शास्त्र अनुसार निर्णायक सद्भक्ति पद्धति प्रदान करना, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। सभी हिंदू धर्म के माननीय शीर्ष शंकराचार्यों व अन्य सभी आदरणीय आचार्यों से हार्दिक प्रार्थना है कि वे सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत में एकत्र होकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करें ताकि भ्रमित भक्त समाज को सही दिशा मिल सके। उसके लिए हमने यहाँ से इनके पास प्रार्थना भेजी थी और इन्होंने सिग्नेचर दिए हैं। PS नारायण, एडमिनिस्ट्रेटर श्री श्रृंगेरी मठ एंड प्रॉपर्टीज श्रृंगेरी, इतने। ये 16/8/2009 को ऐसे ही हमने सबके पास भेजा था। इन्होंने हमारे को ये पत्र प्राप्त किया। प्रेमचंद्र उपाध्याय, प्रबंधक ज्योतिष मठ, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष मठ उसको। तो इस तरह हमने बाई हैंड ले जाके, बाई रजिस्ट्री करवा के, और वो दिन रखा था और 2 चैनलों के माध्यम से करना था। देखिएगा, इन्हीं पत्रों में है ये, इन्हीं पत्रों में ये है, यहाँ पर लिखा है। इस सर्व कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का सीधा प्रसारण सुप्रसिद्ध टीवी चैनलों जी जागरण, एक नंबर जी जागरण, दूसरा साधना पर 11 अक्टूबर 2009 को शाम 6 बजे से 10 बजे तक किया जाएगा। लेकिन ये नहीं आए। यहाँ पूरा प्रोग्राम इसी आश्रम में हुआ था। भूर सिंह लंगेरा भाई, मेरी बात सुनो ध्यान से। आप जो कभी इधर गिड़गिड़ा रहे हो, कभी उधर गिड़गिड़ा रहे हो, इससे बात नहीं बनेगी। आपकी बात बनेगी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आपको सुनना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी की सच्चाई जाननी होगी। और तू क्या कहता है कि हिंदू धर्म को खराब कर रहे हैं? मूर्ख इंसान। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सभी धर्मों से आते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी वास्तविक वैदिक भक्ति विधि बता रहे हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद वैदिक भक्ति करनी पड़ती है। दर्शकों, इस व्यक्ति की बौखलाहट इतनी ज्यादा थी कि इसको पता ही नहीं है, बोलते बोलते इसका माइक बंद हो चुका है और इसकी आवाज आनी बंद हो गई है। फिर भी ये बेहुदा इंसान वीडियो बनाता गया।
संत रामपाल जी महाराज जी पर जो इसने आक्षेप लगाए, जो उनके बारे में बोला, उसके बाद इसकी बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि अब ये सब जगह जाकर गिड़गिड़ा रहा है। तो मैं इससे दोबारा कहना चाहता हूं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझ